अपना हक न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं इस समय आई हूँ नौतनगढ़ हटिया, जो बोला जाता है कि यहाँ एक मामूली सी कहा जाता है कि विवाद को एक बगल के हत्यारे ने इस तरह का हत्या किया कि एक मासूम बच्ची और पत्नी दोनों का जीवन वो बर्बाद कर दिया। जो कि मैं ज्यादा कुछ अपने मुख से क्या बताऊं, जो खुद मैं उनके दरवाजे पे आई हूँ और वो बताया अपना नाम लेते हुए कि क्या बात हुआ, कैसे सब नाम है और बहन का सर्वे सब नाम है और तीन लोग मिलके चाकू से आपके सामने हत्या की। मैं तो खड़ी थी वहाँ पर रास्ते जाके खींच के लेकर, जो कि मैं प्रीति शर्मा है और बच्ची है। ये बेचारी उस दिन से आज 4-5 दिन हो गया लगभग, तबीयत ज्यादा खराब है। और हमारे चैनल के माध्यम से जानने वाले ये जानते होंगे कि जिसका आधार नहीं रहता है उसको मतलब उसके ऊपर क्या बीतती है अब उसका दिल ही जाने। तो मैं ज्यादा इनसे समय नहीं लूंगी क्योंकि ये खुद तकलीफ में है। तो मैं बात करूंगी। अपना नाम बताएं। मेरा नाम हेमा विश्वकर्मा है। क्या घटना हुई थी? आप तो वहाँ मौके पे पूरी तरह मौजूद रही। मतलब ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं, शाम के टाइम थोड़ा सा झगड़ा मतलब विवाद हुआ था। वो एक लड़का था जो चौराहे पे जा रहा था, उसका चाचा था जो फुल दारू पी रहा था। ठीक है, नाम बताइए उन उसका प्रदीप सिंह नाम है। और था मतलब बाबू साथ में जा रहे थे चौराहे पे, तो बीच में शायद ताली वाली लगी होगी, तो उससे लकड़ी उकड़ी उतार रहे थे। तो अब आने जाने के मामले में वहां पे तो मैं थी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बात हुआ होगा जिससे उसने थप्पड़ मार दिया भैया के लड़के को, प्रदीप सिंह। तो फिर लड़का आया, भैया का लड़का, तो घर पे बोला भैया से, हरिओम शर्मा नाम है मेरे भैया का, बड़े पापा के लड़के हैं। तो वो गए वहां पे, पूछा था चेक करने उसके, मतलब कुछ देर बाद हाथापाई हुई, मारा पीटी भी हुई। तो जो राजू जिनकी हत्या हुई है, राजू शर्मा, वो वहाँ भी मौजूद थे। लेकिन वो घर का इंसान पिट रहा है तो बचाएगा ही, कोई भी बचाएगा। तो वही बात है, वो भी गए। तो अब उनको भी मतलब उसने बहुत ज्यादा मार दिए थे, 3 लोग पकड़ के मार दिए थे, वो जो कि साइड में खड़े हुए थे। अब बचाव में उनको भी बहुत ज्यादा मार दिए थे। फिर शाम को आए घर पे, मतलब सास हुई, थोड़ा सा बात सॉर्ट आउट हो गई। वो अपने घर पे गए, ये अपने घर पे आ गए। मतलब मामला पूरा बराबर हो चुका था। हाँ, चलिए होता नोक झोंक एक पास आदमी रहता तो हो गया, उसके ठीक सुबह में इस तरह का वारदात का अंजाम दिया गया, ये कैसे क्या हुआ? मैम वो मतलब सुबह 5:30 बजे के करीब, कोई सो के तो उठता है नहीं ज्यादा, मतलब सब कोई, गर्मी का टाइम है। तो क्या हुआ, ये हमारे भैया है जो राजू शर्मा, वो आगे से मतलब जो भी सोच करके मतलब फ्रेश होकर उधर गए घूमने। और ये लोग भी मतलब ड्राइवर है तो स्कूल बस चलाते थे, ये भी मतलब डेली 2 लोग जाते हैं गाड़ी से। उस दिन 3 लोग गए। आर्यन सिंह नाम है और उसका मतलब भोलू भी बोलते हैं, और अनुज है जिसने हत्या किया है, और उसका छोटा भाई है। वो उधर गए और बाइक उनका रोका गया, ठीक है, मतलब कुछ बात करने के लिए। लेकिन वो बाइक उतरते के साथ उसने मतलब जो भी चाकू को लिया था जिसने उनका हत्या किया है पकड़ के, वो चाकू और पूरे प्लानिंग के साथ, मतलब उन लोगों का पूरा फुल प्लानिंग था। और ये बताइए उसमें महिलाएं भी थी क्या? महिलाएं, जब इनकी हत्या हो गई तो जब हम लोग चिल्लाए उल्लाए, ज्यादा शोरगुल हुआ, तो इनके घर की लेडीज भी 3 गई, जो उसकी दादी, उसकी मम्मी, उसकी चाची है, वो बाद में गई। उसके बाद से मतलब कोई नहीं, हत्या नहीं था, सारे लोग के हाथ में डंडा था, चाकू थी, राड थी। और हमारे साइड के थे तो 2 लेडीज जेंट्स थे जो जिनकी हत्या हुई है, और हमारे भैया हरिओम शर्मा है। तो एक को तो उधर मार रहे थे साइड में ले जाके, ठीक है। और ये जो हमारे राजू शर्मा भैया हैं, इनकी तो गला काट के, और मतलब गला तो दिन दहाड़े उन्होंने काट दिया। उसके बाद से इनकी नाक मुंह से ब्लड आने लगा। तो मैंने देखा तो मैं गई उन्हें बचाने, बहुत कोशिश भी किया उससे छीनने के लिए कि छोड़ दो हटो, लेकिन मतलब वो दरिंदा हटा नहीं। जब तक उनकी मौत नहीं हो गई तब तक वहां से हटा नहीं। यानी आपका नाम क्या? मेरा नाम हेमा विश्वकर्मा है। हिमांशु? हेमा विश्वकर्मा। अच्छा, हेमा जी। हेमा जी के आंखों के सामने इतने मतलब दरिंदा जैसे कहा जाता है कि बेरहमी और हैवानियत इस तरह दिखाया गया
कि गला काट के रेतने के बाद भी उस बंदा को मरने पे भी उसको मारा गया। जी, उसने से छोड़ा नहीं, जब तक उसका दम नहीं निकल गया तब तक उसने छोड़ा नहीं। और मारने के बाद भी वो वहां पे रहे, लेकिन हम लोग उसे मारने जाए कि अब इन्हें बचाएं, तो हम लोगों ने इन्हें सोचा कि अभी कुछ चलो थोड़ा बहुत तो लगा होगा, देख लेते हैं। अच्छा, सुनने में आया है हिमा जी कि यहाँ 4 दिन से आपके जो भी थे उनका लाश पड़ी हुई थी। जी पड़ी हुई थी। जी, शाम सुबह शुक्रवार 5:30 बजे की घटना है और लाश अभी सोमवार 7 बजे करीब जलाया गया है। 4 दिन बॉडी मतलब बॉडी 4 दिन से रखी हुई थी। क्या आप लोगों ने क्या मांग किया? मैम, हमारी मांग बहुत हुई है, सब लोग आए थे, मीडिया वाली भी आई थी, प्रशासन भी थी। अब हमारी मांग यही थी कि या तो उसको फांसी की सजा दिया जाए, या कारावास हो, या इनकाउंटर हो जाए, उसके घर पे बुलडोजर गिरना चाहिए। बस हमारी मांग यही थी, तभी हमें इंसाफ मिलेगा। जब हमारे उनके बॉडी किस बेस पे जाने दिए लोग? क्या आप लोग को लगा कि हाँ ये हमारी मांगे मतलब किसी ने कहा कि हम पूरा करेंगे? आए थे श्री हंसराज विश्वकर्मा आए थे, उनसे बातचीत हुई। अब क्या बात हुई हमारी भाभी जानते हैं, अब मैं वहाँ पे मौजूद नहीं। चलिए, लगता है कि मतलब संतुष्ट वाली चाहे वो लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये घटना इतना निंदनीय है कि हम लोग खुद चाह रहे हैं कि भाई उनको आसानी से ना छोड़ा जाए। इंसाफ तो होना चाहिए मैम। लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रशासन से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं मैम, जब तक इनकाउंटर ना हो जाए, ना फांसी हो जाए, वो भी नहीं, तब तक हमारे पति की फांसी नहीं थी, वहाँ पे गला रहता है, वैसे जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक हम किसी से संतुष्ट नहीं। तब तक हमें मौके पे कौन कौन मतलब आपके थाने से चाहे जिले से कौन कौन आए थे? अभी मैम अभी तो मुझे जहाँ तक पता है SO आए थे और दरोगा भी आए थे। अब जो भी उनकी प्रशासन थी वो आई थी। आपका थाना तरकुलवा पड़ेगा? नहीं मैम, मेरे तरफ को कारखाना रामपुर पड़ेगा। अच्छा, कारखाना रामपुर पड़ेगा आपका थाना? जी। तो वहाँ के SO साहब तो अच्छे हैं? हाँ, वो अच्छे थे, लेकिन अभी मुझे नहीं पता उनकी क्या बातचीत हुई, लेकिन वो भी आए हुए थे। अब उनसे हमारी मांग भी यही रखा गया है कि या तो उसे इनकाउंटर किया जाए, या कारावास हो, या फांसी दी जाए। यही मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि जितने इन लोगों की बातें हैं, इन लोगों के साथ जो घटना है वो वाकई में बहुत निंदनीय तरीके से हुआ है, जो कि सोची समझी उन लोगों का प्लानिंग था। इन लोगों का कोई हाथ नहीं, इन लोगों का कोई रोल नहीं, कि इन लोगों को लगा भी नहीं कि इतने छोटे छोटे लोग कोई लोग बड़ा इशू बना के और ये तमाशा करेंगे। और हमारे रामपुर कारखाना के प्रशासन लोग जो कि लोग हम नहीं जानते कि इन लोगों के साथ, इन परिवार के साथ वो लोग गलत करेंगे। जहां तक हमें लगता है, मैं मीडिया अपना हक न्यूज से हूँ और मैं जानती हूँ कि न्याय तो मिलेगा, थोड़ी सी बस देर है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि मैं अपने जाने भर में आप लोगों की बात जहां तक पहुंचाना है मैं पहुंचाऊंगी, आप लोगों की मदद जरूर करूंगी। मैम क्या है ना, अब एक की तो हत्या हो गई है, एक को चाकू लगी बीच बचाव में, अभी हॉस्पिटल लगी है। उनके अलावा भी 7 लोगों को बुरी तरह घायल किए। देखिए, जो हमारी चाची मौजूद है, इनका हाथ फ्रैक्चर कर दिए। एक और लड़की है, उसका भी हाथ फ्रैक्चर कर दिए हैं। अच्छा, ये बताइए, सुनने में आया है कि जाते जाते भी कुछ धमकियां मिली? जी मैम, जाते जाते उन्होंने बोला है कि अभी एक हुआ है और होगा हमारे। ये कौन बंदा बोला? मैम उसकी शायद माँ लगेगी, उसकी माँ लगेगी, वही बोली, और शायद दादी भी बोली। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, मैं हॉस्पिटल गई थी। अब ये लोग हैं जो अभी हमारी चाची बहन है, वो उन्हें जाते हुए देखी, उनसे ये उनसे मुझे धमकी मिली मैम। अच्छा, ये सारी चीजें समझने और जानने के लिए देखिए, छोटे सभी लोग हैं, ये चाची लगेंगे और भी बच्चे हैं। ये बच्चे हैं जो कि एक हमारी के पापा के साथ इस तरह घटना हुआ है, जो कि हम चाहेंगे कि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। तो मेरे चैनल के माध्यम से जानने वाले लोग, समझने वाले लोग, देखने वाले लोग, अपने आस पास पड़ोसी, इतना तो चौकन्ना अब रहना पड़ेगा कि अगर तू मैं हो रहा है तो उस जगह को, उस बातों को हल्के में ना लिया जाए, उसको गंभीरता से लिया जाए और समझदारी से काम लिया जाए।